हर हर महादेव मित्रों, आपको मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग मित्रों? आज मेरे घर में जो है हमारे गांव से बाबा बालेश्वर महादेव मसमोली से लखनऊ मेरे घर में पधारे हुए हैं। तो बाबा जी का मेरे घर में स्वागत है। और बाबा जी अपना नाम बता दीजिए। बाबा जी महेंद्र नागेश्वर। जोर से बोलिए, पूरा नाम बताइए। महेंद्र नागेश्वर जी, आज परम सौभाग्य की बात है कि हमें तारादास जोशी जी के यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रयागराज कुंभ से वापसी जो है तारादास जोशी के घर पे विश्राम किया। बालेश्वर महादेव, बालेश्वर धाम मसमोली, और साथ में मेरे अवधेशानंद गिरी महाराज जो कि मेरे गुरु भाई है। और आज हमें यहाँ पे दूसरा दिन है। बहुत अच्छा, तारादास जी के परिवार से हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। भगवान इनके घर में ऐसी सुखी शांति बढ़ाई रखे। और जो भी है, इन लोगों ने हमारी तन मन से सेवा की, हम इनके आजीवन आभारी रहेंगे। बालेश्वर महादेव से यही दुआ करते हैं कि इनके बच्चों को, इनका परिवार का हर समय आशीर्वाद बनाए रखे। जी बाबा जी। बाबा जी, कुंभ में क्या क्या हुआ था? बाबा जी, कुंभ के बारे में बताइए। मैं बागेश्वर पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ। मेरा गुरुजी श्री श्री मंडल महेश शंकर गिरी जी महाराज है, जो कि बागेश्वर में है। और आज उनकी सानिध्य से और उनके आशीर्वाद से मुझे हर जगह जाने का सौभाग्य मिलता है। और मेरे गुरु बहुत विद्वान है, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे एक माता पिता के लिए माँ बाप का आशीर्वाद होता है, वैसे संत के लिए एक गुरु का आशीर्वाद या एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। ओम नमो नारायण। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा बागेश्वर, हमारे गुरु महाराज श्री श्री मंडल महेश शंकर गिरी जी महाराज, जिनके सानिध्य से हम प्रयागराज गए, जहाँ हमारा टेंट लगा हुआ था। और प्रयागराज से होके आज हम तारादास जोशी जी के यहाँ लखनऊ पहुँचे। और जैसे भी पहुँच गए, और 2 दिन का उनके यहाँ हमारा विश्राम हुआ। कल शाम की हमारी जो है ट्रेन बुक कराई है, और कल शाम को हम जो है रानीखेत के लिए जाएंगे। और बाकी बहुत अच्छी सेवा रही हमारे तारादास जोशी जी के यहाँ, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहे। जय। बाबा जी, आप कौन? आप भी जूना अखाड़े से हैं? आप भी जूना अखाड़े से हैं? पंचदश नाम जूना अखाड़ा। हाँ। और बाबा जी का जो निवास है वर्तमान समय में पौड़ी इनका गृहनगर है, जनपद। और ये वर्तमान में जो है रानीखेत, बताइए। त्रिलोकेश्वर महादेव में रहते हैं, अल्मोड़ा सोने बिंसर के सामने। और अपने बाबा जी अपने सभी भक्तों को जो है आशीर्वाद देते हैं। और बाबा जी का आशीर्वाद हम लोगों के लिए और सदा बना रहे, आप पर, आपके परिवार पर। और बाबा जी इसी तरह हमारे घर में, बाबा जी के चरण स्पर्श हमारे घर में होते रहें और हमें आशीर्वाद मिलता रहे। और हमारा ये सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि बाबा जी जो है गांव से आए हैं। बाबा जी तो मेरे गांव के जो है बालेश्वर महादेव मंदिर में जो है बाबा जी वहाँ पर सेवा करते हैं, है कि नहीं? सेवा करते हैं बाबा जी की, बाबा भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं। और उनके श्री चरणारविंदों में हमेशा जो है बाबा जी विराजमान रहते हैं। बाबा जी की लगभग आयु इस समय कम से कम जो है 60 साल के आसपास है बाबा जी का। तो बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बिल्कुल बाबा जी का व्यवहार बहुत ही सुंदर है। और बाबा जी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। सभी बालेश्वर महादेव के सभी भक्तों को बाबा जी का जो है बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। बाबा जी आशीर्वाद। मसमोली बालेश्वर महादेव, सिमगांव, पटल गांव, चक्कर गांव, मसमोली, सारसों, सिरगाट, ढापलू और बसबीड़ा, जितने भी गांव हमारे जो है मिश्र खोला, जितने भी गांव हैं, सभी क्षेत्रवासी को हाँ बालेश्वर धाम की ओर से आशीर्वाद स्वीकार हो। हाँ।
अब बाबा जी आप थोड़ा बताइए कुंभ मेले में क्या क्या हुआ था, कुंभ मेले के थोड़ा दर्शन कराओ लोगों को, बताओ ऐसे बताइए। कुंभ मेला में बहुत भीड़ थी। अब की बार 144 साल बाद ये कुंभ आया, जिसका ये महाकुंभ हुआ, और इसमें थोड़ा सा वो हो गया जिससे कि हम लोगों का शाही स्नान नहीं हो पाया, अमृत स्नान हुआ। बाकी ऐसे कुछ नहीं, बहुत भीड़ थी, बहुत काफ़ी जनता थी, करोड़ों 20 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा, हाँ, और बाबा जी वहाँ की कहानी बताइए, आप जूना अखाड़े की कहानी बताइए। आप संत बने, कैसे बने, क्या बने, अब अपना पूरा विवरण दीजिए। आप कितने साल के थे आप तब, जो है आसान काम नहीं है। देखो संत तो एक संत है, संत तो कैसे भी बन जाए, जिसके दिमाग में प्रभु का नाम हो और प्रभु से लगाव हो जाता है, वही संत है। जी। संत भगवा पहनने से, चपरास लगाने से जी। या दाढ़ी जटा बढ़ाने से संत नहीं जी बनता बाबा जी, है। बिल्कुल। संत विचारों से बना जाता है। जी जिसके अच्छे विचार है, अच्छी भावना है, जी बाबा वही संत है। जी। तुम कोई गंगा मत नहाओ, कोई तीर्थ मत नहाओ, माता पिता से बढ़कर कोई संसार में कोई चीज नहीं है। जी और माता पिता की जिसने सेवा कर ली है, जी बाबा। उसको कोई तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है। जी बाबा आज हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में लोग बोलते हैं हम बाबा लगे। जी। अरे बुढ़बड़ी को तुमने घर में छोड़ रखा है, बिल्कुल बाबा जी। तुम अपने आप अकेले हो, क्या करेंगे? उनकी आत्मा खुशेगी। बाबा जी खुद मेरे पिताजी घर में अकेले रहते हैं, 85 साल के पिताजी मेरे जो हैं, खुद है। अपने हाथ से खाना बनाते हैं, सब काम स्वयं करते हैं जो है। हम लोग यहाँ परिवार के साथ हैं। माता पिता लेकिन क्या है, पिताजी को गांव ही पसंद है। प्रथम देवता माता पिता, जी बाबा और जी। तीसरे स्थान पे गुरु है। बिल्कुल। ठीक है, जी बाबा तो जी। पहले माता पिता को देखो, जी माता पिता की सेवा करो। जी उन लोगों का परम सौभाग्य है जी। कि जो अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जी वही लोग सबसे बड़े। और उनको ऊपर कोई वो नहीं है, जी। पैसा कोई खाने की चीज नहीं है, जी बाबा जी। अन्न से ही पेट भरता है। जी कभी हम इसी उत्तराखंड से हम लोगों ने पढ़ा लिखा, जी। आज हम ही लोगों के घरों के एक घर के 4 घर बने हैं। जी कोई लखनऊ में रह रहा है, तो कोई बरेली में रह रहा है, जी कोई देहरादून रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है। जी। फिर भी हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी तो बाबा जी। इस चीज को सोचिए, जी। हम अपनी मर्यादा को भूल गए, जी। अपने उत्तराखंड की संस्कृति को भूल गए, जी बाबा जी। इसलिए हम लोग पीछे रह गए। बाबा जी आपने एक चीज बताई, आपने कि बोला आजकल लोग जो है मर्यादा से लोग जो है भाग रहे हैं, मर्यादा में लोग नहीं है। हाँ, तो आजकल जो परिवारों में टूट है, फूट है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, इसके बारे में बाबा जी कुछ लोगों को अच्छा सा संदेश दीजिएगा, लोगों के परिवार जुड़े रहे, देखो भाईचारा, भाई प्रेम प्यार ऐसा लोगों का है। बना रहे। ऐसा है कि भाई से बढ़कर जो कोई चीज नहीं है, जी पर आजकल लोगों ने भाई का भैया बना दिया। जी ठीक है, जी। भाई का भैया बना दिया। हाँ वो क्यों बनाया? सब अहंकार। जी। अहंकार मत करो। जी बाबा जी। अहंकार से मैं शब्द सबसे बुरा है। जी बाबा जी। मैं कुछ नहीं हूँ, जी। मैं गया हूँ। इसलिए इंसान को जी अपने से छोटे को देखो, जी अपने से बड़े को मत देखो। जी बाबा जी। हम ऊपर को थोकेंगे, छींटे हमारे ऊपर आएंगे। बिल्कुल बाबा जी, बहुत अच्छी पत्थर बात। में हम कीचड़ में हम पत्थर डालेंगे, बहुत अच्छी छींटे हमारे ऊपर आएंगे। जी बाबा जी। इसलिए कभी भी चलो, जी बाबा देख के चलो। जी बाबा जी। और हिंसा कर रहे हो जी तो अपने अहंकार की करो, जी बाबा जी। दूसरे से मत करो। जी जलन भाव दूसरे से मत रखो। जी बाबा जी। अगर आपने एक मकान बनाया, तो मुझे ये इच्छा जतानी चाहिए कि इससे अच्छा बनाऊं मैं, जी बाबा और जी। इच्छा वो रखने। उसकी दौलत पे नजर लगा के कोई वो अच्छा ही नहीं। जी बाबा जी। बिल्कुल कर भला हो भला, अंतकाल का भला कभी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए जी किसी भी चीज के लिए जी। प्रभ जलम द विद्या, प्रभ जलम धावते, प्रभ जलम धावते, अग्नि धावते धावते। बहुत सुंदर। सब कर्मों के हिसाब से इंसान को मिलता है, जी बाबा जी। जिसका जो कर्म में लिखा है। जी आज जो आपने दान दिया है, जी निस्वार्थ आपने दान दिया है, वो दान आपके लिए लिखा गया। जी बाबा जी। स्वार्थ में आपने दिया जी तो वो किसी काम का नहीं है, नहीं। वो पैसे किसी काम का नहीं है। जी जी और जो आपने निष्कपट भाव से दान दे दिया, वही सबसे बड़ा दान है। जी और दान दिया हुआ दान बहुत बड़ी चीज है। जी बाबा। और दान भी उसको दो कि जो दान के योग्य हो। जी हर किसी को दान देने से भी दान नहीं लगता है। जी जी बाबा दान का योग्य दान पात्र जो होता है, जी उसी को दान दिया जाता है, बिल्कुल। जो उस योग्य हो। जी पैर उसी को पकड़ो, पैर उसी के छुओ कि जो पैर छोड़े के लायक हो, जी बाबा जी। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो। जी
हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय प्रयागराज धाम की। हाँ जी बाबा जी, आप भी अब कुछ बोलिए, आप अपने धाम के बारे में जहाँ पर रहते हैं बताइए आप भी। क्योंकि आपको आपके भक्त लोग जो है रानीखेत से जुड़े हुए लोग जो है आपसे भिकियासैन से भद्रोस खान से जुड़े हुए लोग आपको देखेंगे, तो देखिए बताइए उनको। बाबा जी अपने भक्तों को, अपने इलाके के भक्तों को बोलिए आप, बता दे, एक बार बता दो। मैं यहाँ पर मैं रहता हूँ, उस मंदिर में रहता हूँ। मैं त्रिलोकेश्वर महादेव में रहता हूँ, आनंद धाम, चमन खान गुरु देवता के सामने थौली पाली पंत गाँव। और हमारे सारे भक्तजन अगर देख रहे हो तो आज हम ये लखनऊ में है, कल्याणपुर में है। और 2 दिन हमें भगत जी के पास हो गए हैं। ये मसमोली के भगत जी हमारे, और उनके साथ फोन में बातचीत हुई। उन्होंने कहा महाराज जी आप आते समय ही कह रहे थे कि आप भी रुको, लेकिन हमने कहा नहीं, वापसी में देखेंगे। तो हमें 2 दिन उनके पास हो गए। रात ट्रेन का वो हो रखा है, कल सुबह जो है निकल जाएंगे अपने मठ के लिए जी। तो बाबा जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बाबा जी का हृदय से जो है कि अभिनंदन मैं करता हूँ। और बाबा जी इसी तरह जो है आते रहें और अपने भक्तों में जो है, अपने भक्तों के दिलों में छाए रहें। और बाबा जी का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों में, बालेश्वर महादेव क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं और बाबा जी को भरपूर प्यार देते हैं, सभी लोग उनके भक्त जो है, और बाबा जी को सब जो है दिल से मानते हैं। और बाबा जी भी अपने भक्तों को जो दिल से आशीर्वाद देते हैं। और हमारे शिवालय महादेव में तो जो है बहुत सारी कार्यक्रम बाबा जी करवाते रहते हैं, और अभी वहाँ पर कई निर्माण कार्य होने हैं। और निर्माण, बाबा जी क्या बोले थे, बाबा जी बता दो। हाँ, निर्माण कार्य हो गए। अभी एक हॉल बनेगा जो गणेश मंदिर के लिए होगा, जिसमें कि गणेश पूजा ही होगी। और एक शनिदेव का मंदिर बनना बाकी है, बजरंगबली का मंदिर बनना बाकी है। और जिन भी भक्तों का जो भी सहयोग हो, श्रद्धा हो, वो बालेश्वर गुरु से संबंधित करे, मंदिर के नाम से संपर्क करे आपसे बनता है। आनंद ब्रह्मोला जी से, आनंद ब्रह्मोला ढापलू के है और फौजी रिटायरमेंट है। उनका बड़ा अच्छा योगदान बालेश्वर धाम के प्रति रहता है। मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उनका काफ़ी योगदान मंदिर के प्रति रहता है। और कई भक्त लोग हैं, जिसमें गणेश जोशी जी है, भगवान सिंह जी है दुनिया खेत से, और भगवान सिंह जी है, श्याम सिंह जी है, जो पर्यावरण का वो करते हैं। हाँ। उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहता है, सज्जन आदमी है। और श्याम सिंह गोसाई के जैसे आदमी की इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं। इस समय में जो आजकल का समय चल रहा है, उस समय के अनुसार बहुत ही कम लोग इस तरह से वो होते हैं। उनको कोई शर्म नहीं लगती है, कहीं पे गंदगी पड़ी है, सफा करना है। वो चाहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ देश, हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छ रहे और हम सच्चाई में रहे, स्वच्छता में रहे। मोदी जी की सफाई अभियान को आगे बढ़ाते रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और पेड़ पौधे ये पर्यावरण संबंधित कार्य करते हैं, है कि नहीं। हर शुभ कार्य में जो है पेड़ लगाते हैं। शादी हो, विवाह हो, कोई भी कार्य हो, तो सब में जो है आगे रहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मित्रों, बाबा जी की एक तो इच्छा है कि बालेश्वर महादेव शिव मंदिर में जो है परिसर में एक भवन चाहते हैं, वो गणेश पूजन के लिए, कि वहाँ पर भगवान जी का पूजा पाठ हो। क्योंकि जो हमारे पास वर्तमान में इस समय जो जगह है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, है नहीं बाबा जी, यही मतलब है ना। तो बाबा जी चाहते हैं थोड़ा सा भवन बड़ा हो, जिसमें कम से कम 100 लोग, कम से कम इतने लोग उसमें बैठ पाए। तो आप सभी भक्तों से बाबा जी उम्मीद रखते हैं कि मैं अपने जीते जी जो है वहाँ पर कुछ कार्य कर सकूँ, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बाबा जी की बिल्कुल इच्छा है कि यह कार्य जो है बाबा जी के भक्तों के द्वारा, महादेव जी के भक्तों के द्वारा यह कार्य संपन्न हो, और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं तारादत्त जोशी लखनऊ से, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी करेगा, लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा। वंदे देवमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनां वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाशिवरतं वंदे शिवं शंकरं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक बार पुनः बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिएगा। और आपका आशीर्वाद से हम लोग जो है आगे फले न फूले। विद्या न तपो न दानम न ज्ञाना न शीला न गुणो न धर्मस्य मृगस्य चरन्ति। ये असुरों की अब बाबा जी के मुख से जो निकल गया वही हाँ। शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए है। बस तो सभी भक्तजनों को हम आशीर्वाद स्वीकार करें जी, और सभी भक्तजनों को सब हो। तो एक बार मित्रों आपको जो है मेरा पुनः बार बार कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार।